नमस्कार। सनातन विचार श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज का टाइटल है पुत्र के त्याग से पिता के काम वासना का शांत होना। यह कथा है भीष्म पितामह के पिता शांतनु की। एक मत्स्य कन्या थी जो निषाद राज की पुत्री थी, अपनाई हुई पुत्री थी वास्तव में, जिनका नाम सत्यवती था। उनके बारे में महाराज शांतनु भीष्म पितामह के पिता थे। एक दिन महाराज शांतनु जमुना के तट पर घूम रहे थे और उन्हें वहाँ बहुत ही उत्तम सुगंध मालूम होती है, परंतु यह मालूम नहीं होता कितनी अच्छी सुगंध कहाँ से आ रही है। उनको वहाँ एक सुंदर और जवान कन्या दिखाई देती है। वह उस कन्या को देखकर उससे उसका परिचय पूछते हैं। कन्या कहती है कि मैं एक मल्लाह की कन्या हूँ और पिता की आज्ञा से धर्मार्थ नाव चलाती हूँ। राजा शांतनु उस कन्या पर पूरी तरह से मोहित हो जाते हैं। उनका मोहित होने का कारण कन्या का सौंदर्य, माधुर्य और जो सुगंध कन्या के शरीर से निकल रही थी वह थी, और उस कन्या को अपनी पत्नी बनाने के लिए विचार करने लगते हैं और इस प्रकार से वे स्वप्न देखने लगते हैं। इस विचार से वे कन्या के पिता के पास जाकर के विवाह का प्रस्ताव रखते हैं, जो कि मल्लाह थे, नाव चलाने वाले लोग थे, जिनको निषाद कहा जाता है। जब महाराज शांतनु ने निषाद राज, जो कि कन्या के पिता थे, उनसे अपने विवाह की बात की तो कन्या के पिता ने कहा कि यह एक दिव्य कन्या है, यह जब से मुझे मिली है तभी से मैं इसके विवाह के लिए चिंतित हूँ। आपसे योग्य वर मुझे मिल ही नहीं सकता। यदि आप प्रतिज्ञा करें कि इस कन्या के गर्भ से जो भी पुत्र पैदा होगा वही आपके बाद राज्य का अधिकारी होगा और दूसरा कोई नहीं, ऐसी प्रतिज्ञा करने पर ही मैं अपनी कन्या का विवाह आपसे करूंगा। यद्यपि महाराज शांतनु जो थे उस समय काम वासना से बहुत पीड़ित थे, लेकिन उन्होंने अपने पुत्र देवव्रत, जो भीष्म पितामह हैं, उनका पहले नाम देवव्रत ही था, को ध्यान किया, जो गंगा से पैदा हुए थे और विवाह के लिए शर्त के लिए हाँ कहना चाहते थे, लेकिन चाहकर भी कह न सके और महल को लौट आए। महाराज शांतनु बड़े उदास रहने लगे। हमेशा उस कन्या को लेकर कामवश से अचेत से रहते थे और कन्या के बारे में सोचते रहते थे। महाराज शांतनु ने बाहर आना जाना बंद कर दिया, खाना पीना बंद कर दिया, किसी से मिलते भी नहीं थे। हमेशा उसी कन्या का रूप उनके सामने अलग अलग रूप में आता रहता था। महाराज शांतनु का इस प्रकार का भाव देखकर उनके पुत्र देवव्रत को चिंता होने लगी। देवव्रत ने जब मंत्री से पूछा तो उनको निषाद याद, जो सत्यवती के पिता थे, उनके बारे में जो शर्त दी थी उसके बारे में बताया, और अपने पिता की अतृप्त काम वासना के बारे में जब पता चला तो देवव्रत ने विचार किया और अपने साथ अपने मंत्रियों को लेकर निषाद राज के पास गए। इस बीच में जो राजा थे शांतनु, वो 24 घंटे 8 पहर केवल कन्या के बारे में विचार कर रहे थे। उन्होंने बाकी सभी चीज़ों से नाता तोड़ लिया था। वे सपने देखने लगे थे कि किस प्रकार से मेरा विवाह जो है उस मल्लाह कन्या के साथ हो जाए। इस प्रकार से मंत्रियों से चर्चा करके देवव्रत जब निषाद राज के पास पहुंचते हैं तो निषाद राज के पास जाकर के देवव्रत ने अपने पिता के लिए उसकी कन्या मांगी। इस पर निषाद राज ने कहा कि मुझे आपके पिता से अपनी पुत्री का विवाह करने में कोई परेशानी नहीं है, किंतु आपने मेरी शर्त को समझा ही नहीं है। ऐसा सुनकर देवव्रत ने कहा, मैं आपको वचन देता हूँ कि आपकी कन्या से जो पुत्र जन्म लेगा मेरे पिता के बाद वही राजा बनेगा, और मेरी इस प्रतिज्ञा के साक्षी मेरे साथ आए हुए सभी गणमान्य ब्राह्मण और क्षत्रिय हैं। यदि मैं अपनी प्रतिज्ञा से भ्रष्ट हो जाऊं तो सभी मेरा तिरस्कार करें, ऐसा उनको अधिकार भी मैं अभी देता हूं। आप बिल्कुल भी चिंता न करें, अपने कन्या का विवाह मेरे पिता से होने दें। ऐसा देवव्रत उस मल्लाह से कहते हैं, जो कि उस स्त्री के पिता थे। ऐसा सुनकर निषाद राज ने कहा कि आप इतने शक्तिशाली हैं,
जिसके आप शत्रु हो जाएं, वह चाहे देवता या असुर कोई भी हो, वह तो जीवित रह ही नहीं सकता, और आपके अंश से जो भी आपका पुत्र उत्पन्न होगा उसका भला कोई क्या नुकसान कर पाएगा या उससे कोई क्या मुकाबला कर पाएगा। जब आपके पुत्र को पता चलेगा कि राज्य का अधिकार आपका अर्थात उसके पिता का था और आपकी प्रतिज्ञा की वजह से आपको नहीं मिला, किसी और को मिला है, यदि यह राज्य उसके पिता का होता तो वही अगला राजा बनता। ऐसा विचार उसको विचलित कर देगा और आपका अंश सामर्थ्यवान तो होगा ही, इसमें तो कोई प्रश्न ही नहीं है। फिर वह मेरी कन्या के पुत्र का शत्रु बन जाएगा और राज्य को छीन लेगा। फिर क्या होगा? क्या राजकुमार, इस समस्या का समाधान आपको लाना होगा? क्या आपके पास इस समस्या का समाधान है? अब आपको एक चीज का ध्यान रखना है, यहाँ पर दो बातें हो गई। एक, पिता के लिए तो राज्य देने की शर्त, दूसरी देवव्रत को एक प्रश्न का समाधान खोजना होगा। इस प्रकार की जो समस्या होती है, जो यदि अगर तो आदि से पैदा होती है, अगर किसी वाक्य से पहले यदि हो, अगर लगाया हुआ हो, तो लगाया हो, तो सामान्यतः उनका समाधान होता ही नहीं है, क्योंकि यदि अगर या फिर तो करके कोई वाक्य किया जाए या प्रश्न किया जाए तो उसका उत्तर अपने आप निकल ही नहीं सकता। इस समय देवव्रत के सामने एक ही समाधान था कि वे ब्रह्मचारी रहें, विवाह ही ना करें, जिसके परिणाम से पुत्र ही ना हो, फिर समस्या ही पैदा ना हो। इस प्रकार राजकुमार देवव्रत जो हैं, उन्होंने तो प्रश्न का उत्तर खोजा और दूसरी प्रतिज्ञा ली और कहा कि यहाँ उपस्थित सभी गणमान्य गुरुओं, ब्राह्मणों, क्षत्रियों, व्यापारी गणों, मैंने राज्य को त्यागने की प्रतिज्ञा तो आप लोगों के सामने पहले ही कर ली थी। अब मैं दूसरी प्रतिज्ञा भी करता हूँ कि आज से मेरा ब्रह्मचर्य अखंड होगा और इस प्रकार मैं पिता नहीं बनूंगा और मेरे कोई पुत्र भी नहीं होगा। तो जो निषाद राज है, इनकी जो व्यथा है, इसका कहीं जन्म ही नहीं होता है, इनकी समस्या अपने आप ही समाप्त हो जाती है। इस प्रकार की प्रतिज्ञा जब गंगा पुत्र देवव्रत ने करी तो आकाश से देवता, ऋषि और अप्सराएं देवव्रत पर पुष्पों की वर्षा करने लगे और सबने एक सुर में कहा, यह एक भीष्म पितामह है, भीष्म प्रतिज्ञा है। इस प्रकार देवव्रत का नाम भीष्म पड़ गया और देवव्रत को भीष्म के नाम से जाने लगा। पूरा जो स्वर्ग थे वहां पे एक तरह से ऐसा प्रकाश हो गया कि गंगा पुत्र ने एक बहुत अडिग प्रतिज्ञा की है, इसलिए इसका नाम आज से देवव्रत ना होकर के भीष्म होगा। पूरे सूर्य देव, सभी जितने भी सूर्य हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड, पूरे स्वर्ग से सारी प्रकाश देवव्रत के ऊपर आने लगा। इस प्रकार प्रतिज्ञा जब गंगा पुत्र देवव्रत ने करी तो आकाश से अप्सराएं वगैरह सब प्रसन्न होकर के नृत्य करने लगी। परिणामतः क्या हुआ? भीष्म ने कन्या जिसका नाम सत्यवती था उसका विवाह अपने पिता महाराज शांतनु से करवा दिया और इस पर प्रसन्न होकर शांतनु ने भीष्म को आशीर्वाद दिया कि जब तक तुम जीना चाहोगे मृत्यु तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगी, तुम्हारी अनुमति से ही मृत्यु तुमको प्राप्त होगी। और शांतनु अपने एक वयस्क बालक को दृढ़ प्रतिज्ञ बना करके भीष्म प्रतिज्ञा में बांध करके अपनी काम वासना में लिप्त हो गए और वे जब तक जिए उसी काम वासना में जिए और भीष्म पितामह यानी देवव्रत ने सारी उम्र अपनी नीति से पूरे समाज की सेवा की और अपने कुल के रक्षक बने रहे। यह कथा महाभारत से ली गई है। हमने इसको बहुत छोटा किया है, ये कथा बहुत बड़ी है लेकिन इसको बहुत छोटा करके प्रस्तुत किया है और बहुत कठिन शब्द भी हैं इसके अंदर से, उसको निकाल दिया है। हमने इसको मर्यादित रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। ऐसी भाषा, ऐसे शब्दों को बिल्कुल निकाल दिया है जो बोलने और सुनने में अच्छे ना लगें। आपसे प्रार्थना है कि आप इस चीज़ को सुनिए। यह सनातन के अंदर महाभारत में दी हुई एक पुत्र की कहानी है जिसने अपने पिता को प्रसन्न करने के लिए अपने पूरे जीवन को ब्रह्मचर्य में बांध दिया। यह सनातन पुरुष है, यह सनातन की शक्ति है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।